बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से नीप करोरी धाम के आज मैं पुजारी जी से आपकी बात कराऊंगा। बाबा की कृपा और दया से ही बाबा के धामों में पुजारी बन पाता है। ये कृपा होती है बाबा की, तभी धामों में रहने को बाबा कह देते हैं, क्योंकि हर कोई भी धामों में नहीं रुक पाता है। भक्तजनों, ये तो कृपा पात्र हैं जो धाम में रुके हैं, दर्शन भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सेवा भाव है, समर्पण है। जिनसे आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ, भगवान दुबे जी हैं, रसोई के इंचार्ज भी हैं। नीप करोरी धाम की जो रसोई है उसके इंचार्ज हैं भगवान भैया मेरे, और सबको ही बहुत प्रेम और स्नेह करते हैं। सुबह जब बाबा के भक्त इस दरबार में आते हैं तो भगवान भैया अपने हाथ से ही चाय बनाकर बाबा के भक्तों को देते हैं। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ। सबसे पहले आप सब भगवान भैया को प्रणाम करें, क्योंकि नीप करोरी बाबा के धाम के पुजारी जी हैं। भगवान भैया प्रणाम। प्रणाम भैया प्रणाम। भगवान भैया कितने साल हो गए आप नीप करोरी धाम में हैं? हमें ऐसे साल हो गए हैं 8 साल। 8 साल से। उससे पहले सेवा कर रहे थे बाबा के दरबार में जी। बाबा की आसिम बड़ी मेहरबानी भई। हम बाबा जी के दरबार में उन्होंने अपने गले हमको लगा लिया और उन्हीं के आश्रम में रह के हमारा सब गुजारा होता है। भगवान भैया कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारे हैं 5। हम देखते हैं नीप करोरी धाम में जो बाबा के भक्त आते हैं उनको आप चाय भी देते हैं बना के, और भोजन भी देते हैं। हाँ, सब कुछ देते हैं, भोजन भी है, चाय भी है। साधु महात्मा आते हैं, कोई अतिथि आ जाता है तो उनको भोजन चाय सब कुछ देना ही पड़ता है। भाई ये धर्म है हमारा ना जी। हाँ, आश्रम में रह के ये भी नहीं करो फिर क्या फ़ायदा। जी जी बाबा जी के दरबार में ये तो धर्म है। दान ना कर सको तो दान खिलाओ, तो जो आए उसे प्रेम से भोजन कराओ, कुछ आशीर्वाद देगा जी। और क्या है। भगवान भैया यहाँ से यहाँ इस धाम में कहाँ कहाँ से बाबा के भक्त आते हैं? अरे बहुत दूर से आते हैं। अभी एक टीम आई थी 100 आदमी की, कहीं फरुखाबाद के, गुरसागंज के, कहीं कन्नौज के, कानपुर के, बहुत जगह के लोग थे। अच्छा, यहाँ आए थे परसों। अच्छा, यहाँ पर जैसे बाबा के भक्त रुकना चाहते हैं, हमने देखा कई भक्त बाबा के आए हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, और वो 3-3, 4-4 दिन रुके हैं। तो उन भक्तों को रुकने के लिए जैसे वो आते हैं तो रुकें कैसे यहाँ पर? क्या उन्हें करना पड़ेगा? किससे बात करनी पड़ेगी? कैसे रुकेंगे वो रुक जाते। बाबा जी के भक्त आते, उनको जो है जगह दी जाती है। कौन देते हैं यहाँ पे? सब हमारे राम लखन वाजपेयी जी हैं, वही जगह देते हैं, वही कहते हैं यहाँ रुक जाओ। भाई वो बड़े सीधे स्वभाव के हैं, अब अच्छी आदत है, बढ़िया आदमी हैं, वो वही रुकते हैं। और फिर बाबा जी की कृपा है, जो बाबा जी की श्रद्धा रख के आता है उसे जगह भी मिलती है, प्रसाद भी मिलता है, सब कुछ होता है। भक्तजनों, सबसे बड़ी बात है कि इस धाम में जो भी भक्त आते हैं बाहर से, उनको प्रसाद मिलता है, सुबह शाम चाय मिलती है। ऐसा नहीं है कि वह भक्त आया है तो उसे बाजार से खाना पड़े, नहीं, यहाँ पर प्रसाद का उसको मिलता है। यही भगवान भैया बता रहे हैं। हमने भगवान भैया देखा एक पंजाब से भी आए थे। हाँ, आए थे पंजाब SS से। शर्मा जी। हाँ। तो बड़े आनंदित हुए, उन्होंने हमें फ़ोन भी किया कि हमें बड़ा आनंद आया। यहाँ 3-4 दिन रुके थे। 3 दिन रुके थे। 3 दिन रुके थे। कोई आपके जीवन में बाबा ने कोई घटना ऐसी घटाई है जिससे आपका जीवन परिवर्तन कुछ आया हो जीवन में? हाँ, आया है। क्या महाराज जी? एक समय ऐसा हुआ था, हमारे फादर बीमार थे जी। तो हम फरुखाबाद से दवाई लेके आ रहे थे जी। ये रोहिला चौराहे के पास मंदिर है हनुमान जी का जी। जस्ट वहीं आए। हम साइकिल से आ रहे थे, उस टाइम हम हनुमान चालीसा, सुंदरकांड ये भी पाठ करते, व्रत भी रहते थे जी। अब काम भी करते थे प्राइवेट जी कारखाने पे जी। तो वहाँ से हम आ रहे थे, शाम के 6-6:30 बजे थे। वहाँ भक्त लोग बहुत बैठे थे हनुमान जी के मंदिर में। तो अचानक एक ट्रक आया, उस ट्रक के नीचे हम आ गए। ट्रक के नीचे आ गए? हाँ, ट्रक के, हकीकत है, रियल बात है। ट्रक के नीचे आ गए। फिर एक महात्मा आया सफेद वस्त्र में, हकीकत है ये बात, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल पुजारी जी, बिल्कुल पुजारी जी। तो एक महात्मा आया, उसने ऐसे जैसे हम झुके ऐसे, तो उसने आके ऐसे किया,
ऐसे किया, साइकिल खड़ी, वहाँ जो लोग बैठे थे। ओहो। दीपावली का पहला दिन था, बड़ी दीपावली जैसे बोलते हैं। जी जी जी। वहीं पे एक नागा महात्मा जी बैठे थे और भक्त लोग बैठे थे। उन्होंने बुलाया हमें कि बेटा इधर आओ। कहाँ से आ रहे हैं? हमने भैया हम आ रहे हैं फुरखाबाद से, आर सिंह के यहाँ से दवाई लेके। हमारे बाप बीमार हैं, उनकी दवाई लेके आ रहे हैं। जाके बेटा तुम बच गए। ये क्या कुछ पूजा पाठ भी करते हैं? हमने यहाँ थोड़ा बहुत भैया कर लेते हैं, व्रत भी रख, जाके व्रत भी है। यहाँ जाके आप बैठो। फिर उन्होंने हमको प्रसाद दिया, प्रसाद हमने ग्रहण किया और वहाँ से उठ के चले आए। और फिर उसी समय से हम यहाँ आने लगे, अपने पहले सेवा करते थे, झाड़ू पोंछा, जो भी हमें कार्य मिलता है बाबा जी का वही बिल्कुल करते थे। और बिल्कुल। आज भी वही कार्य करने के लिए हम तैयार हैं। दोना मिल जाए दोना उठाएंगे, पत्थर मिल जाए पत्थर उठाएंगे, कोई भी कार्य करें मिले, हम कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बाबा जी के कार्य के लिए मुंह ये नहीं कितने मोड़ते। साल पुरानी घटना है भगवान भैया? ये तो करीब ऐसी है 94-95 की होगी। 94-95, काफी पुरानी है। और क्या, हकीकत है, ये रियल बात बिल्कुल है। बिल्कुल। देखिए आप बाबा के धाम के पुजारी हैं और देखिए बाबा की कृपा कैसी हुई कि ट्रक भी कुछ नहीं कर पाया। ये सत्य है भक्तजनों। मेरी 4 व्हीलर से एक्सीडेंट हुई थी ट्रक की, और ट्रक ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आज आप देख रहे हैं पुजारी जी सामने हैं, कुछ नहीं कर पाया ट्रक। ये क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि बाबा की कृपा थी। जहाँ पर बाबा की कृपा होगी, जिस भक्त पर बाबा का अपना आशीर्वाद होगा, उस भक्त का बुरा हो ही नहीं सकता है। निर्मल मन रखना है हमें कपट नहीं रखना है, हमें स्वार्थ नहीं देखना है। हम स्वार्थ के लिए अगर भक्ति करते हैं तो ये मान लीजिए कि सदैव परेशान रहेंगे। परम निस्वार्थ भक्ति करते हैं, निष्कपट निष्कलंक हैं, हमारा चरित्र साफ है, कोमल हृदय है, तो बाबा की कृपा तो है ही, इसमें कोई भी शक नहीं। ये साक्षात देखिए आप पुजारी जी पर बाबा की कृपा है। पुजारी जी कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। सारे के सारे पढ़ रहे हैं? हाँ, सारे पढ़ रहे हैं। और घर कितना दूर है आपका? घर हमारा यहाँ से है करीब 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर है। तो आप तो यहीं रहते हैं? हाँ, मैं इसी रूम में? इसी रूम में। देखिए ये भगवान दुबे जी का ही रूम है। मंदिर के पुजारियों को रूम दिए जाते हैं जिससे कि वह रात में रुकें, अपने वस्त्र रखें और यहाँ पर रहें। भक्तों के लिए नहीं है, ये मंदिर के पुजारी जी जितने भी हैं सभी के पास रूम है। भक्तों के लिए, जो भक्त आते हैं उनके लिए वह अलग से रूम है, वह भी मिलते हैं। पुजारियों से मैं बात आपके कराता हूँ। पुजारी जी मेरे बहुत सरल हैं। नीप करोरी धाम के पुजारी अद्भुत हैं, इसीलिए मैं आपकी बात कराता हूँ। कुछ आप बता दीजिए कि भक्त लोग हैं तो उन पर बाबा की कृपा बनी रहे, क्या करें वो, बाबा की आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे। बहुत से परेशान हैं। बाबा जी के दरबार में आएं, सेवा करें, पाठ करें, अच्छे अच्छे कार्य करें, दीन दुखियों पे दया करें, जी यही कार्य करें। और क्या कार्य है? कार्य वो करें जो भगवान को अच्छा लगे, किसी से गलत ना बोलें, अच्छी वाणी बोलें। एक समय में ऐसा हुआ था, हमारे घर में आग लगी थी। जी। तो उस समय हम आए तो कुछ उम्र हमारी कम थी। जी। तो वहाँ से भागते हुए रोते चिल्लाते हुए आए। हमने महाराज जी बाबा, उसमें हमारी भानेज भी लेटी थी। जी। तो इतनी भयंकर लगी थी, तो हम आए रोते चिल्लाते हुए। 4 गांव का आदमी इकट्ठा हुआ था वहाँ पे। ओहो। अब हमें आए तो महंती जी थे, उनसे हमने कहा कि कहाँ से? हमने हम साफ फुकना से आए, हमारे घर में आग लग गई। तो उन्होंने फायर ब्रिगेड गाड़ी भेजी। अब जब तक गाड़ी वहाँ तक पहुँची तब तक जो है आग बुझ गई। हमारी भानेज थी वो भी सही निकली, सब कुछ जो है बरकरार मिला। तो इतने भैया बाबा जी की कृपा मेरे ऊपर हमेशा जी पुजारी जी, हमेशा ये कृपा है। हमें जो है हमेशा कुछ भी हो, हमने हमेशा निस्वार्थ सेवा की। जब यहाँ आ गए भाई तनख्वाह मिलने लगी जी, तो कोई बात नहीं, अब नहीं, अपने आराम सेवा की है, चले गए। प्रसाद मिल गया, प्रसाद ले लिया और आराम से चले जाते थे। आप सबने नीप करोरी धाम के पुजारी जी की सारी बातें सुनी हैं और मैं प्रयास करूंगा इसी तरह से बाबा के धामों में आपको ले जाऊं और वहाँ के पुजारी जी लोगों से बात कराऊं, जिससे कि आप पर बाबा की कृपा हो, आपको पता चले कि क्या करना है आपको, बाबा की कृपा आप पर कैसे होगी।
ये तो धाम के पुजारी जी ही बताएंगे आपको, और मैं आपको मिलवाता रहूँगा। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, भगवान भैया आप भी बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।